ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 22/7/2026, 22 जुलाई 2026। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। अब बाबा हमेशा हमें ये बोलता है कि तुम्हें मैं यहाँ पावन बनाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हें पावन बनाना है। मुझे तुम्हें पहले शांति धाम लेकर जाना है, फिर सुख धाम लेकर जाना है ना। मुझे तुम्हें पवित्र बनाना है, कर्मातीत बनाना है। वो कैसे बनना है ये बताने के लिए मैं तुम्हें आया हूँ। तो जो समझेंगे, जानेंगे और धारणा करेंगे वो पवित्र बनेंगे, पावन बनेंगे, शांति धाम में जाएंगे, सुख धाम में जाएंगे। ये बाबा बोलता है। अब बाबा जो कुछ भी बोलता है वो सबसे पहले आत्मा के लिए बोलता है। बाबा जब बोलता है कि तुम शांति धाम जाओगे, सुख धाम में आओगे या सुख धाम में जाओगे, तो ये कहीं और नहीं है। हम क्या इमेजिन करते हैं कि शांति धाम जाना है मतलब कहीं और जाके बैठ जाना है, सुख धाम में जाना है इसका मतलब कहीं और जाके वहाँ पर ज़िंदगी शुरू करनी है। ये बात नहीं है। यहीं पर रहकर, अभी यहाँ पर संगम युग पर रहकर भी हम शांति धाम में, सुख धाम में जा ही रहे हैं। अभी ही हम पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि हम कई बार शांति धाम में होते हैं और कई बार सुख धाम में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ये बात आत्मा के लिए बोलता है। बाबा हमेशा बोलता है कि जो कुछ भी मैं आपको बोलता हूँ वो अभी संगम में ही तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए। तो शांति धाम कहीं और जाकर कहीं और टाइम पे हम नहीं जाएंगे। यहीं पर इसी संगम युग पर हम शांति धाम जाएंगे, सुख धाम जाएंगे। तो बाबा ये आत्मा के लिए बोलता है। मतलब कैसे? तो अभी बाबा ने क्या बोला कि अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। अब सबसे पहले आत्मा के लिए, मतलब पहले हमें आत्मा को नई दुनिया में लेकर जाना है। ये आत्मा की नई दुनिया है। अब ये आत्मा की नई दुनिया है मतलब क्या है कि आत्मा को ये सब कुछ जो है वो स्वर्ग जैसा लग रहा है तो ये कलयुग ही है, तो ये घोर कलयुग ही। लेकिन अब हमें वो घोर कलयुग की जो दुख के कांटे हैं वो चुभते नहीं है। अब हमें चिंता नहीं चुभती है। अब हमें डर नहीं चुभता है। अब हमें अपमान नहीं चुभता है ना। दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, भय, अशांति जो है वो अब हमें नहीं चुभता है, क्योंकि ये आत्मा नई दुनिया में जा रही है। आत्मा ने नई दुनिया क्या होता है वो आत्मा महसूस कर रही है, वो अनुभूति आत्मा ले रही है। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। जब से बाबा ने हमें सिखाया है आत्मिक स्थिति में रहना, साक्षी दृष्टा रहना, उपराम रहना, अशरीरी रहना, है ना, मर्जीवा बन जाना, मन मनाभव स्थिति में रहना, तब अब हमें क्या हो रहा है? हम आत्मिक स्थिति में रहने की वजह से हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, पवित्र स्वरूप बनते हैं, शांत स्वरूप बनते हैं। मतलब ही क्या है कि सामने कुछ भी आता है, कोई भी आत्मा या घटना या परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम उसको आत्मिक स्थिति में रहकर देखते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा विकारी आत्मा सामने आती है तो भी अब हम उसके विकार को परखते हैं, उसकी कमी कमजोरियों को परखते हैं और उसके ऊपर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हम उसको उसके विकार से निकलने के लिए पहले तो उस विकार के प्रभाव में हम नहीं आते हैं, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को यूज़ करते हैं, है ना। पहले क्या होता है, अब ये नई दुनिया में चलना है मतलब क्या है, अब कोई अगर क्रोधी आत्मा हमारे सामने आ जाती है तो पहले तो ये होता है कि हमें वो क्रोध परखते तो है लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आते हैं, है ना। तो दुनिया तो बदल गई। अगर कोई ऐसी आत्मा होती है जो बहुत ज़्यादा जलन फील महसूस करने वाली होती है, वो हमारे सामने आ जाती है तो हम इमीडिएटली परख लेते हैं कि इसको ना थोड़ी सी जलन महसूस करने की, जलन फील करने की ये जलने वाली आत्मा है। हमने परख लिया, हम उसके प्रभाव में नहीं आते हैं
ऑटोमेटिकली हम उसके इस संस्कार के प्रभाव में न आने के लिए जो हमारी शक्तियाँ, गुण और संस्कार है उसको हम यूज़ करते हैं। अपने आप को शक्ति, अपने आप की अंदर की शक्ति जो है वो यूज़ करते हैं। बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, अपने आप को भर देते हैं, है ना। तो उसके जलन में आने के प्रभाव से जलन में आने के संस्कार के प्रभाव में हम नहीं आते हैं। सामने वाले के क्रोध के या अहंकार के या आलसीपना के प्रभाव में हम नहीं आते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो ये नई दुनिया नहीं है। अब हमें बाबा ने सिखाया है कि ये कांटे जो है वो चुभते नहीं है, प्रभाव में नहीं आते हैं। इसी तरह से अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। सामने कोई भी घटती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो अब हमें पता है कि ये मेरे ही पिछले विकर्मों के परिणाम है। अब मुझे इनको ख़त्म करना है, अब मुझे इसको क्लोज़ करना है, अब मुझे इसके प्रभाव में आकर वापस नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने हैं। तो अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं क्या करती हूँ, इमीडिएटली बाबा के साथ बैठकर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें से बाहर कैसे निकलना है, इसके प्रभाव में आने से अपने आप को कैसे रोकना है ना। इसके बारे में हमें क्लैरिटी मिल जाती है, इसके बारे में हम सोचते हैं, तो हम डरते नहीं है ना। तो कोई भी घटना घटती है, परिस्थिति आती है, तो अब हमें पता है कि वो परिस्थिति क्यों आती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और उसमें से बाहर निकलने के लिए, उसके प्रभाव में न आने के लिए विधि क्या है, सॉल्यूशन क्या है। नई दुनिया बन गई, यही हमारे लिए सतयुग है ना, यही हमारे लिए स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि आत्मा सतयुगी बन रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा शांति धाम में जा रही है। कोई भी आत्मा, घटना या परिस्थिति सामने आती है तो पहले आत्मा शांति स्वरूप में रहती है, ज्ञान स्वरूप में रहती है, तो शांति स्वरूप में रहती है, शांत हो जाती है। जब समझ में आता है कि सामने जो कुछ भी आया है उसके पीछे का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा शांत होती है, पवित्र स्वरूप होती है, सुख स्वरूप होती है ना। शक्तियों को यूज़ करती है तो शक्ति स्वरूप होती है, तो आनंद स्वरूप रहती है, स्टेबल रहती है ना। मतलब ही क्या है कि आत्मा सतयुगी बनने लग रही है, बन रही है। तो अब हम शांति धाम में भी रहते हैं, हम सुख धाम में भी रहते हैं। हलचल में कभी कभी आते हैं अप्स एंड डाउन्स, तो बाबा बोलता है ना, ऊपर नीचे तो अंतिम क्षण तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन यही हमारी नई दुनिया है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, है ना। अब हमें किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं होती है। कोई अगर अपेक्षा कर भी रहा है तो भी हम स्टेबल रहते हैं। हम अपने आप को शक्तियों से भरते हैं, उनको भी शक्तियों से भरते हैं। हमें कभी क्रोध नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। पूरी तरह से हम अंदर से शांत हो गए हैं। और अगर किसी और को क्रोध आ रहा है तो उसको भी हम शांति की शक्तियों से भर रहे हैं। उसके क्रोध से उसको बाहर निकालने के लिए भी हम उसको मनसा वाचा कर्मणा ज़रूरत अनुसार उसको हम हेल्प कर रहे हैं, उसको सहयोग दे रहे हैं। पहले हम अपनी सेवा कर रहे हैं, फिर उसकी भी सेवा कर रहे हैं, है ना। कोई भी अगर सामने आता है जो बहुत अहंकारी है या ईर्ष्या द्वेष वाला है, आलसी है ना, तो अब हम उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। तो वो जो कांटे हैं वो अब हमें दुख दर्द के कांटे चुभते नहीं है। अब हम जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, इस प्रिंसिपल को अब हमने पूरी तरह से अपने मन बुद्धि से हटा दिया है, भस्मीभूत कर दिया है ना। हम क्या करते हैं, सामने वाले के संस्कार के अनुसार हमारे संस्कारों को मिलाकर चलते हैं। तो दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। मतलब ही बाबा इसको क्या बोलता है, मरजीवा बन जाओ, साक्षी दृष्टा हो जाओ, उपराम बन जाओ। अब पुरानी बातों को भूलना है, मतलब मरजीवा बन जाना है। मरजीवा मतलब जैसे पिछले जन्म में हम कौन थे, किसके साथ थे, कहाँ थे, है ना, यह हमें कुछ भी याद नहीं है। किस शरीर में थे, शरीर कैसा था, है ना, कुछ भी याद नहीं है, हम भूल गए। तुम मुए मर गई दुनिया, बाबा बोलता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। जैसे ही हम उस शरीर से निकल जाते हैं, उस जन्म से मर जाते हैं, वैसे हमारे लिए दुनिया भी मर जाती है। क्योंकि ना वहाँ पर कोई माता पिता रहे, ना भाई बहन रहे, ना पति पत्नी रहे, ना बच्चे रहे, ना सगे सोयरे रहे, ना रिलेटिव्स, ना फ्रेंड्स, कोई नहीं रहे। हम मर गए तो हमारे लिए वो दुनिया पूरी तरह से मर चुकी, कोई नहीं रहा, है ना। उसको ही बाबा मर जीवा बोलता है। ऐसे ही यहाँ पर भी तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ है अब,
है ना। बाबा के साथ अलौकिक जन्म हुआ है, तो लौकिक में जो कुछ अलौकिक जन्म से पहले जो कुछ भी हुआ था, पुरानी बातें भूल जाओ, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, लेकिन अब हम जा ही रहे हैं। हम वो नई दुनिया क्या है अब हमें पता चल चुका है, बहुत ज़्यादा हम उसमें ही रहते हैं, है ना। अब हमें वो कांटे चुभते नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम आत्मा के लिए लेते हैं। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, क्योंकि अब कांटे चुभते नहीं है विकारों के। इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है। हमेशा बाबा बैलेंस के बारे में बोलता है ना। योग और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, धारण करना धारणा कराना इसका बैलेंस होना चाहिए, सीखना सिखाना ये भी आना चाहिए। तो बाबा हमें इसी में से ही एक बैलेंस हमेशा बोलता है, देह अभिमानी और देही अभिमानी बने रहना, है ना। क्योंकि क्या है कि हम शरीर में है, हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, आवागमन के चक्र में आते हैं, है ना। तो हमें देह अभिमान में रहना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करना है। हमने कार्मिक अकाउंट्स किए क्यों? क्योंकि हम देह में आए हैं, देह अभिमान में रहने की वजह से हमारे कार्मिक अकाउंट्स हो गए, है ना। जैसे ही हम शरीर में आते हैं कार्मिक अकाउंट्स शुरू हो जाते हैं, हम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए भी हमें देह अभिमानी होना पड़ता है ना। तो हमारी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ना। बेटी या बेटा होने की वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ क्या है, पति पत्नी होने की वजह से क्या है, माँ बाप होने की वजह से क्या है, भाई बहन होने की वजह से क्या है, या भाई बहनों के प्रति हमारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हमारे कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करती है। अगर हमें समझ में ही नहीं आएगा कि मेरी इसके प्रति ड्यूटी क्या है, या फिर मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा जो रोल है, जिस रोल में अभी मैं हूँ, अगर मेरी माँ सामने आती है तो मैं कौन से रोल में हूँ, बेटी के रोल में हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि बेटी के रोल में होना मतलब क्या है, क्यों मैं इस रिलेशन में आई हूँ, मेरी जिम्मेवारी क्या है, ये अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं वो कार्मिक अकाउंट ख़त्म नहीं करूँगी। और ये पता कब चलेगा? जब मैं उस रिलेशन को देखूँगी, उस रिलेशन को महसूस करूँगी, उस रिलेशन में जीऊँगी, मतलब ही देह भान में, है ना। लेकिन तभी बाबा बोलता है कि अब तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए। मतलब देखा बाबा ने यहाँ ब्यूटीफुली जाते जाते क्या बताया। जाते जाते बाबा ने ये बताया कि कर्मयोगी बनना मतलब क्या है। कई सारे अर्थ होते हैं ना कि अब कर्म योग करना मतलब क्या है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं पूरी तरह से उसके मतलब प्रेजेंट में स्थित रहना, उस कर्म में पूरी तरह से फोकस्ड रहना, है ना। ये भी है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम एक्शन में आ रहे हैं, या फिर और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो कुछ भी हम सोच रहे हैं उस वक्त पूरा अवेयरनेस रखना, इसको भी कर्म योगी बोलते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, किसके साथ बोल रही हूँ, इसमें मेरा पास्ट क्या है, अभी मैं प्रेजेंट में जो बोल रही हूँ उसके परिणाम क्या होंगे फ्यूचर में। तो त्रिकालदर्शी बनकर बोलना, है ना। या फिर जो भी कर्म मैं कर रही हूँ, एक्शन में जो भी ले रही हूँ, कर्म एक्शन में जो भी कर रही हूँ, है ना, वो मैं क्यों कर रही हूँ, किसके साथ कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, है ना। और इसके पीछे का कारण क्या है, फिर इसके फ्यूचर में परिणाम क्या होंगे। तो त्रिकालदर्शी बनकर बोलना, सोचना, कर्म में आना, है ना। या फिर सोच रही हूँ, वो मैं क्यों सोच रही हूँ। तो सोचना, बोलना और करना, त्रिकालदर्शी बनकर रहना, मतलब ही उसके लिए उसके परिणामों का पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। जो मैं कर रही हूँ उसका अवेयरनेस रखना, इसको कर्मयोगी बोला जाता है ना। तो तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए।
तो बाबा ने पहले यहाँ पर उत्तर में कर्मयोगी मतलब क्या, इसके बारे में क्लैरिटी दी है कि अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। इसको ही बाबा मन मनाभव भी बोलता है, कंबाइंड स्वरूप में भी बोलता है कि कर्म में तो आना है क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म भी करना है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के साथ, है ना। तो अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं स्मृति रखेंगे कि मैं किस रोल में अभी हूँ, तब तक हम वो रोल ठीक तरह से प्ले नहीं कर पाएंगे, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा नहीं पाएंगे, है ना। कोई भी आत्मा घटना परिस्थिति आती है तो हमें देहभान में रहना ही पड़ता है ना, तभी तो हम सोच पाएंगे कि ये क्यों सामने आया है, किस लिए आया है, अब मुझे इसके साथ किस तरह से डील करना है, इसके प्रभाव में आने से किस तरह से रोकना है ना। जब मैं उस रोल में आऊँगी तब मैं ये सोचूंगी, तभी बाबा बोलता है कि देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता। अब उनके साथ का कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, ख़त्म करना है, तो मुझे देहभान में रहकर ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। मतलब ही उपराम रहना, साक्षी दृष्टा रहना, मन बनाभव स्थिति में रहना, अशरीरी रहना, कंबाइंड स्वरूप में रहना, ये सब कुछ बाबा यहाँ पर बता रहा है। बाबा बोल रहा है इसको ही कर्मयोगी बताया जाता है, इसको ही कर्मयोगी कहा जाता है। वो कैसे रहना है ये बाबा ने अभी बताया। तो बाबा ने बोला कि देह अभिमान और देही अभिमानी, इसका भी बैलेंस हमें रखना है। और ये हम सिर्फ बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा को जाना है, जिन्होंने बाबा के ज्ञान को समझा है, वही ये कर सकते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा, हमारे कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म होते जाएंगे। इसका परिणाम क्या होगा, जितने कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म होते जाएंगे उतना हम बाबा के और करीब आएंगे। इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम हम और ज़्यादा कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। इसका परिणाम क्या होगा, उतना ज्ञान और ज़्यादा समझ में आएगा। इसका परिणाम क्या होगा, उतना ज़्यादा हम संपूर्ण और कर्मातीत जल्दी जल्दी बन जाएंगे, जो बाबा हमें बनाने के लिए आया हुआ है ना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। कर्मयोगी भी बनना है। आज बाबा ने मुरली कर्मयोग पर चलाई हुई है। तो बाबा कैसे बोल रहा है कि धारणा के लिए, मतलब अगर हमें कर्मयोगी बनना है, कई बार मुरली में आता है, जो भी भाई बहन है वो बोलते रहते हैं कर्मयोगी बनना है, कर्मयोगी बनना है। तो इसका मतलब क्या है, उसको धारणा में कैसे लाना है, बाबा पूरी क्लैरिटी देता है ना। तो अभी बाबा विधि बता रहा है कि कर्मयोगी बनना है मतलब क्या करना है, कि ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। अब ये सुनना मतलब क्या है, एक तो यह है कि बाबा सामने बाबा मुरली लाता है, जब तक हम मुरली को अच्छी तरह से समझते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके पॉइंट्स नहीं निकालते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा क्या क्या बाबा ने बताया है, 3-4 पॉइंट्स निकाल कर उसके ऊपर मनन चिंतन नहीं करते हैं, तब तक वो हमें मुरली समझ में नहीं आती है। लेकिन ये आधा भाग हो गया। इम्पॉर्टेंट आधा भाग ये है कि अगर मुरली को समझना है तो बाबा के साथ बैठकर मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर बाबा ने बोला है कि तुम्हें योग में रहना है ना, सपो फॉर एग्जांपल ये अगर एक पॉइंट है कि तुम्हें निरंतर योग में रहना है, तो अब हमें क्या करना है, निरंतर योग, इसका मतलब क्या है, बाबा क्या कहना चाहता है, इसके ऊपर मनन चिंतन करना है कि योग मतलब क्या है। योग मतलब है किसी के साथ जुड़ना। योग मतलब क्या है, किसी के साथ रहना। कहाँ से कैसे रहना, मन बुद्धि से रहना। मतलब क्या है कि स्मृति में रहना, मतलब क्या है कि याद में रहना। तो मैं जिसके याद में होती हूँ उसको उसके साथ योग में हूँ, है ना। इसको कहा जाता है कि मैं उसके साथ योग में हूँ। अगर अभी मैं मेरी माँ की याद में हूँ तो इसका मतलब है मैं माँ के साथ योग में हूँ, है ना। अब यहाँ पर बाबा क्या बोल रहा है कि तुम्हें मेरे साथ निरंतर योग में रहना है। तो मुझे जो बार बार माँ की याद आती है, पिताजी की याद आती है, भाई बहनों की याद आती है,
पत्नी की याद आती है, पति की याद आती है, बच्चों की याद आती है, फ्रेंड्स की याद आती है, रिलेटिव्स की याद आती है ना। तो क्या हो जाता है, उनकी याद में रहने से वेस्ट और निगेटिव क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हम अगर कीनली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो डीप में जाकर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम किसी भी देहधारी के या फिर सिचुएशन के, घटना या परिस्थिति की याद में जब हम रहते हैं तो हम या तो चिंता कर रहे हैं, डर रहे हैं, या फिर दुख में है, दर्द में है ना। अच्छी यादें हमें बहुत कम आती है। बहुत कम ऐसे होता है कि हम अच्छी याद में है और एकदम मतलब खुश है याद में, ये बहुत कम होता है। अगर हम दिन भर में भी हम पोता मेल में रोज़ देखते हैं, अब तो बहुत कम हो गया। जब से हमने पोता मेल लेना शुरू किया है, जब से हमने वो ये शुरू किया है, क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया है, बार बार बाबा की याद में अपने आप को अवेयर रखते हैं, तब से तो ये बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर हम पहले का सोचेंगे तो ज़्यादातर हम हमेशा या तो पास्ट में किसी की वजह से दुखी, दर्द में, या फिर फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है ना, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, पास्ट या फ्यूचर में रहने की वजह से हम हमेशा वेस्ट और निगेटिव ही करते आए हैं, है ना। क्योंकि उसके साथ योग में थे, तो किसी न किसी आत्मा, घटना या परिस्थिति के साथ योग में थे। अब बाबा ने बोला है मेरे साथ योग में रहो, निरंतर मेरे साथ योग में रहो। मतलब बाबा के साथ योग में रहना है, मतलब बाबा को पूछना है, बाबा को बताना है ना, मनन चिंतन करना है, इसका मतलब योग में रहना है। तो क्लैरिटी हो गई, है ना। तो बाबा बोलता है कि ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। कर्म योगी बाबा इसको बोलता है कि कर्म योगी बनना है, मतलब जो कुछ भी सोच रहे हो, बोल रहे हो या एक्शन में हो, उसके ऊपर पूरा फोकस और अवेयर रहना है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, अवेयर रहना है। ऑटोमेटिकली हम बाबा के साथ रहना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसका ही मतलब क्या है, हम त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी बन गए, त्रिनेत्री बन गए, है ना। तभी बाबा बोलता है कि धारणा कैसे करनी है, कि कर्मयोगी बनना है, मतलब ही क्या करना है, कि ज्ञान और योग पर भी त्रिकालदर्शी बने रहना है, त्रिनेत्री बने रहना है। ये जो सामने आत्मा या घटना या परिस्थिति आई है, ज्ञान स्वरूप होना है कि ये क्यों मेरे सामने आई है, कौन सा कार्मिक अकाउंट है, अब मुझे किस तरह से उसका उपाय करना है, उसमें से बाहर निकलना है। कोई भी ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने हैं। ये कब होगा, जब मैं बाबा के साथ योग में रहूँगी। तो ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। मतलब उस वक्त यहाँ वहाँ की बातें झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। इसमें और भी एक हम कर सकते हैं कि मुरली है, हम क्या करते हैं कि अभी मुझे आधा घंटा टाइम है, पौन घंटा टाइम है, बाकी के जो काम होते हैं ना, चलो चलो खाना बना लेते हैं, चलो चलो अभी ये करते हैं, वो करते हैं, नहा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वैसे हम मुरली को भी वैसे ही लेते हैं कि एक बार पढ़ना शुरू कर दी, शुरू हो गई तो ख़त्म करके ही बैठना है। नहीं, ऐसे इतना अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी पूरी मुरली पूरे फोकस के साथ कर्मयोगी बनकर हम पढ़े, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो जितनी कैपेसिटी है उसको यूज़ करते जाएंगे तो धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। नहीं तो क्या हो जाता है कि हम पढ़ लेते हैं तो वो सिर्फ मानसिक समाधान है, सिर्फ पढ़ लिया है, पढ़ाई नहीं हुई है। उसमें से पूरा पढ़ लेने के बाद अगर हम सोचेंगे कि आज क्या कहा है बाबा ने मुरली में, कुछ नहीं याद आएगा। इसलिए करना क्या है, थोड़ी थोड़ी जब तक हमें समझ में आता है तब तक ही पढ़ो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, जितना पढ़ा है उसके ऊपर बाबा के साथ बात करो। योग में रहकर मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। वापस जब भी वापस टाइम मिलता है उस वक्त उसके आगे की जो मुरली है, जितनी समझ में आते हैं, जहाँ तक फोकस हो रहा है उतनी ही पढ़नी है, वापस उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, तभी मुरली समझ में आएगी, है ना। और फिर क्या होगा, बोर भी नहीं होंगे। नहीं तो पूरा दिन करना क्या है, बाबा बाबा करना मतलब क्या करना है, मनन चिंतन मतलब क्या करना है ना, ये हो जाता है। तो मुरली अगर हम, क्योंकि मुरली तो सुबह में ही पढ़ ली है, बाबा ने बोला है पढ़ना है तो पढ़ ली है, एक बार ही शुरू किया तो ख़त्म करके ही बैठ गए हैं, तो मुरली कहाँ समझ में आई। ज्ञान के पॉइंट्स क्या है, योग के पॉइंट्स क्या है, धारणा के क्या है, सेवा के क्या है। धारणा करनी है तो वो कैसे करनी है, समझ में ही कहाँ आया, है ना। तो मुरली थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, पढ़नी मतलब समझनी है,
इसीलिए फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोकस करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अवेयर रहकर पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कर्मयोगी बन जाएंगे। यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा तो सब तरफ सभी कर्मों में ये हो जाएगा। सोचने के ऊपर भी अटेंशन आ जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, कब तक कितना टाइम मैं सोच रही हूँ, इसका कोई परिणाम निकलने वाला है, परिणाम निकलेगा तो क्या निकलेगा। बाबा बोलता है इसको ही कर्मयोग बोला जाता है। अब ये भी है ना कि महावाक्य है, प्रश्न उत्तर है, धारणा है, वरदान है, स्लोगन है, अव्यक्त इशारे है। ये भी अगर हम पूरे दिन में एक एक करके पढ़ेंगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, 4-5 घंटे तो समझ में भी नहीं आएगा कैसे चले गए। जो बाबा बोलता है 8 घंटे तो कम से कम अच्छी तरह से मेरी याद में रहो, मेरे साथ योग में रहो, 4-5 घंटे इसमें ही निकल जाएंगे, है ना। बाकी का क्या है, बाकी की सेवाएं हैं, कितनी सारी सेवाएं हैं, फॉरगिवनेस करना है, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस के ऊपर फोकस करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तभी बाबा बोलता है कि ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। अब ज्ञान और योग मतलब सामने जो कुछ भी आया है उसके इमीडिएटली बाद ज्ञान स्वरूप बनना, मतलब ही बाबा के साथ योग में रहना। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है और कर्म योगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। बहुत ब्यूटीफुल धारणा बाबा ने दी है कि बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। अब ये तो बाबा कई बार बताए कि घर का रास्ता बताओ, भगवान की पहचान दे दो, मेरे आने के बारे में सबको बता दो, बाप कौन है वो बता दो, तुम्हारा असली बाप कौन है वो बता दो। अब ये जब बाबा बोलता है कि घर का रास्ता बताओ, इसका मतलब क्या करना है, कैसे बताना है, शांति धाम में जाना है, वो कैसे बताते हैं हम। अगर हमने बताया है तो हमें वो याद आ जाएगा। अगर हमने ये पढ़ के छोड़ दिया है तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझ लेना है क्योंकि ये धारणा की पॉइंट है। धारणा की पॉइंट बाबा इसीलिए देता है क्योंकि उस दिन, जिस दिन धारणा की जो पॉइंट आई है वो अगर हम धारण करेंगे, ड्रिल करेंगे उसकी, मतलब ही प्रैक्टिस करेंगे, तो हम और आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर बाबा ने जो बोला है कि बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। इसका मतलब क्या है, घर, हमारा घर कौन सा है, बाबा जो बोलता है वो घर कौन सा है, शांति धाम, है ना। अब शांति धाम जाने का रास्ता कैसे बताना है, हम उनको ले तो नहीं जा सकते, बोल तो नहीं सकते देखो ऐसे 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 करके वहाँ पर जाओ। तो क्या करना है, मनसा वाचा कर्मणा चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार, सबसे हमें क्या देना है, क्या दिखाना है, क्या प्रत्यक्ष करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसका मतलब है कि हमने बाकियों को शांत, हमारे घर में घर जाने का रास्ता बता दिया, है ना, और कहीं पर नहीं लेके जाना है। अगर हमें ऐसे लग रहा है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना, वो तो है ही कि शांति धाम ये हमारा घर है। शांति धाम में जाने के लिए हमें क्या क्या पर करना पड़ेगा ये तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन पहले ये दिखाना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। चाल चलन सूरत से, क्योंकि जैसे ही मैं शांत स्वरूप हो जाती हूँ मैं शांति धाम में ही हूँ। ये अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ पर कहीं जाकर बैठ जाऊँगी। देह भान में रहने की वजह से घर जब बोलते हैं तो हमारे सामने अलग अलग घर आते हैं। धाम मतलब घर, है ना, तो वो अलग अलग घर आते हैं कि अभी मैं मायके गई हूँ, ससुराल गई हूँ, फ्रेंड के पास गई हूँ, रिलेटिव के घर पे गई हूँ। अगर हम ये सोचें कि वहाँ पर जाके मैं बैठ जाऊँगी तो फिर भी हम थोड़ा सा ज़्यादा देहभान में रह रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बाबा एग्जैक्टली जो बताना चाहता है वो समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बाबा के साथ रहकर एग्जैक्ट मीनिंग समझना है। तो बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। हमारा घर है शांति धाम। शांति धाम मतलब आत्मा जब शांत स्वरूप होती है, आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। जब भी मैं, कोई भी आत्मा घटना या परिस्थिति सामने आती है और अगर मैं शांत स्वरूप हूँ, मतलब ये अचल अडोल हूँ, फिर भी ज्ञान स्वरूप और ये सभी स्वरूपों को प्रत्यक्ष कर रही हूँ, इसका मतलब मैं सामने वाले को बता रही हूँ कि घर का रास्ता कैसे जाता है, कहाँ जाता है, घर कहाँ है ना। तो शांत स्वरूप जो है वही घर है। आत्मा जब शांत स्वरूप होती है मतलब ही अपने घर में होती है, मतलब ही स्वधर्म में होती है।
स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। मतलब स्वदर्शन चक्र जो हम करते हैं ना, जो बाबा ट्रैफिक कंट्रोल बताता है, एक एक घंटे के बाद बताता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ शांति से खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम बंद कर देते हैं। अंदर क्या करते हैं किसी को भी समझ में नहीं आता है। जैसे राष्ट्रगीत शुरू होने की होते ही सुनते ही जैसे हम एकदम सावधान स्थिति में खड़े हो जाते, वैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता है तो सब काम छोड़ छाड़ के हम सावधान स्थिति में खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सावधान स्थिति आत्मा की होनी चाहिए, सावधान स्थिति मन और बुद्धि की होनी चाहिए कि मैं अब तक क्या सोच रही थी। मैं अब तक तुम देह से शरीर से भले काम करो, चल रहे हो चलते रहो, ऑफिस जा रहे हो ऑफिस जाओ, खाना बना रहे हो खाना बनाओ, नहा रहे हो नहा लो, लेकिन मन बुद्धि जो है, आत्मा जो है, उसको सावधान स्थिति में लाना है कि अरे अब तक मैं क्या सोच रही थी, किसके बारे में सोच रही थी, क्यों इतना सोच रही थी, अब मुझे क्या करना है। अब इमीडिएटली अपने आप को अवेयर करना है, इमीडिएटली हमें अपने आप को कर्म योग में लेके आना है कि मैं क्या कर रही थी, अब मुझे क्या करना है ना, ये कर्म योग में लेके आना है ना। तभी बाबा बोलता है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। मतलब स्वदर्शन चक्रधारी जैसे ही हम बनते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में बनते हैं या फिर नुमा शाम में, अमृत वेले में, पोता में लेने के टाइम पे स्वदर्शन चक्र जैसे ही हम घुमाते हैं, अपने आप का एनालिसिस जैसे करते हैं, जहाँ बाबा बोलता है कि चेकिंग, सेल्फ चेकिंग जो करते हैं, हम क्या करें, समझ रहे हैं, और ज़्यादा बातें क्लियर हो रही है, ज्ञान के पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, है ना। क्योंकि ये मैंने किया था, समझ में आ गया कि ये गलत किया मैंने, अब मुझे क्या करना है, उसमें से वो गलत किया, विकार में आई, गलत किया तो विकर्म तो हो ही चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले उस विकर्म से छूटने के लिए बाबा ने जो विधि बताई है वो विधि करनी है। मतलब क्या करना है, फॉरगिवनेस, सकाश सेवा जो भी है वो करना है। अब क्या हुआ, वो गलती का एहसास हो गया, वापस गलती होने के चांसेस कम हो गए, तो फिर क्या हो गया, ज्ञान और ज़्यादा क्लियर हो गया, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस वही निकलती है, वहाँ पर ही हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं कि मैंने वो गलती करने का भी अनुभव ले लिया, और उसमें जो कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट हुए उसको सेटल करने का भी अनुभव ले लिया, उस गलती वापस ना करने का भी अनुभव ले लिया, क्योंकि क्लैरिटी आ गई। तो हम किसी और को बताएंगे तो शंख बजता कब है, जब हम ज्ञान देते हैं, वो उसका प्रतीक है शंख, ये ज्ञान सुनाने का प्रतीक है ना। तो मतलब और भी कौन सा प्रतीक है, अपने आप के विकारों से, कमी कमजोरियों से युद्ध करने का वो प्रतीक है ना। तो ये जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो ऑटोमेटिकली ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है, तो अपने आप के लिए भी हम शंख बजाते हैं। जब भी दूसरा कोई इस तरह से करते हुए हम देखते हैं तो उसको हम बता भी रहे हैं, या फिर मनसा सेवा, संकल्प सेवा में भी वो काम में आ रहा है। इसी को ही किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा अगर हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान रत्न निकाल रहे हैं, तो उसको बाबा ज्ञान का शंख बजाना बोलता है। वरदान है, महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। बाबा वरदान भी देता है, उसको प्रत्यक्ष करने की विधि भी बताता है, जो उसको विधि पूर्वक करेगा उसके लिए वो वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातों पर ध्यान रहे। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियाँ इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियाँ व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। और क्या याद आता है, इसको ही बाबा और क्या बोलता है, और मुरलियों में ट्रस्टी बनकर रहना। मेहमान बनकर रहना मतलब ट्रस्टी बनकर रहना। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर किसी के घर पे कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर रहने के लिए जाते हैं,
वहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है, उनके घर की चाली रीति रिवाज क्या है, कैसे है, हमें अच्छे लगे ना लगे, हम बहुत ज़्यादा मन पर नहीं लेते हैं। वहाँ पर बस 2 दिन के लिए रहने के लिए आए हैं, वहाँ पर रहो, निकल जाओ, वापस अपने घर निकल जाओ। हम उनको सिखाने नहीं जाते कि अरे ऐसा क्यों करते हो, ये गलत है, हाँ हाँ तुम ये करो, ये बहुत अच्छा है, हम उनको सिखाने नहीं जाते हैं। वहाँ पर हम ट्रस्टी होते हैं। वहाँ पर अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो उनके घर के रीति रिवाजों के अनुसार उनको पूछ कर हम कर रहे हैं, हम बस हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मेहमान बनकर हम रहते हैं, उसको ही बाबा क्या बोलता है, ट्रस्टी बनकर रहना है। अब ये देह भान में होने की वजह से अब ये एग्जाम्पल हमें समझ में आता है। और बाबा बोलता है अब तुम देही अभिमानी बनकर आत्मिक स्थिति में रहकर इसको अच्छी तरह से मनन चिंतन करके समझ लो और उसको धारण करो। मतलब ही कैसे बाबा ने बोला है वैसे, इस पुराने शरीर में अब मैं मेहमान हूँ। मतलब ही क्या है कि ये शरीर अब पुराना है। अब इस शरीर में मैं क्यों हूँ, क्योंकि इस शरीर में रहकर जो भी कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करने हैं उसके लिए मुझे इस शरीर में रहना ही है, जब तक मेरे कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म नहीं होते हैं, है ना। मैं बस इस शरीर में इसीलिए अब रह रही हूँ क्योंकि इस शरीर में रहकर मुझे मेरे कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करना है। मतलब ही इस शरीर में अब मैं मेहमान बनकर रह रही हूँ, इसके प्रभाव में नहीं आना है ना। तो इसी ऐसे ही बाबा ये वरदान में बोल रहा है कि उपराम व साक्षीपन की अवस्था, इसको ही उपराम बोलता है ना। साक्षी दृष्टा बोला जाता है, अशरीरी बोला जाता है, देही अभिमानी बोला जाता है। तो उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए 2 बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। महान आत्मा ही मतलब क्या है कि निरंतर योग में हूँ। जैसे ही मैं महान आत्मा हूँ हम सोचते हैं, जैसे ही हम अवेयर रहते हैं, ऑटोमेटिकली हम बाबा के साथ रहते हैं, है ना। आत्मा हमेशा अवेयर रहती है, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, इसी स्वरूपों में आत्मा रहती है, इसी स्वरूपों को प्रत्यक्ष करती है, आत्मिक स्थिति में रहती है। मैं महान आत्मा हूँ ही, क्योंकि मैं किसके साथ हूँ, जिसके लिए दुनिया पूरी दर दर भटक रही है, जिसको ढूंढने के लिए, उसके साथ मैं 24 घंटे रहती हूँ, उसके साथ रहती हूँ। वो मेरा है, वो मेरी बातें सुनता है ना। मैं उसके साथ बात करती हूँ, मैं उससे पढ़ती हूँ, तो मैं महान आत्मा हूँ, है ना। तो बाबा बोलता है 2 बातें ध्यान पर रहे, उपराम और साक्षीपन की अवस्था में रहने के लिए विधि बोल रहा है बाबा कि मैं महान आत्मा हूँ, और दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियों व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि मैं महान हूँ ना। अब मुझे दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को ही यूज़ करना है। अब मुझे इन साधारण इसके प्रति जलन महसूस हुई, इसके लिए ईर्ष्या हो गई, इससे मुझे अपेक्षा है, इसने मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं की, इसीलिए मैं दुखी हूँ, दर्द में हूँ, ये इस तरह से हो रहा है, इसीलिए मैं क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा हलचल में आ रही हूँ, मुझे मृत्यु का बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं है, ये साधारण कर्म है, ये साधारण सोच है, ये इसके बारे में बोलना साधारण बोल है ना। तभी वह बोलता है तुम महान हो। जैसे तुम महान आत्मा मैं हूँ ये याद रखोगे, अवेयर रहोगे, तो तुम ये साधारण बातें करोगे ही नहीं। दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, भय, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता, ये तुम सोचोगे ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि किसी से ना कोई अपेक्षा है, तो ना अपेक्षा भंग है, ना दुख है, ना किसी को कुछ शो ऑफ करना है, किसी को कुछ दिखाना है, ना अहंकार में आना है। अहंकार है ही किस बात का, किस बात का अहंकार है, क्योंकि अब तो इस सृष्टि से, इस शरीर से मुझे बस गई की गई जाना ही है। सिर्फ कार्मिक अकाउंट इस शरीर में रहकर जो कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करने हैं उनको सिर्फ ख़त्म करना है ना। तो महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं, पुराने संस्कारों के वश, तो वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से, अब ये बाकियों का सहयोग हमें चाहिए, बाकियों की शुभ का भावना और शुभकामना अगर हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
जो हम दूसरों से चाहते हैं वो सबसे पहले हमें उनको देना पड़ेगा। अब ये तो देहभान में रहकर हमें पक्का समझ में आया है कि जो कुछ हम देते हैं वही हमें वापस मिल रहा है ना। हमने अगर किसी के ऊपर क्रोध किया हमें वापस वही मिलेगा। हमने अगर अहंकार दिखाया हमें वही मिलेगा। हमने अगर अपेक्षाएं ला दी दूसरों के ऊपर वही हमारे लिए भी हो जाएगा। तो जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। ये लॉ ऑफ कर्मा अब हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। तभी बाबा अब क्या बोल रहा है कि सबकी, अभी तक क्या होता था, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है ना। तो बाबा बोलता है कि सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। इसका ही मतलब बाबा इसको और क्या बोलता है, स्वराज्य अधिकार से विश्व कल्याणकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। कि हम अगर पहले सबको सहयोग देंगे, हम अगर पहले सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन रखेंगे, तभी हमें दूसरों से वही मिलेगा। क्या इमीडिएटली मिलेगा? पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इमीडिएटली मिलेगा, हो सकता है थोड़ी देर लगेगी। अब देर क्यों लगेगी? क्योंकि पहले मैंने उनको जो दिया हुआ है, दुख दर्द अपमान चिंता जो दिया है, वापस भी तो लेना है ना। अब बाबा आया है, अब बाबा ने अवेयर किया है, अब बाबा ने ज्ञान की क्लैरिटी दी है, अब इसीलिए अब हम उनके बारे में शुभ भावना, शुभ कामना दे रहे हैं, उनके लिए हम महसूस कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। लेकिन पहले जो हमने अपमान दिया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, चिंताएं दी है, वो वापस पहले लेना पड़ेगा ना। जो दिया है वो वापस लेंगे तभी तो कार्मिक अकाउंट खत्म होगा। तो ज़रूरी नहीं कि आज हमने शुभ भावना, शुभ कामना शुरू की किसी के लिए और इमीडिएटली हमें उनसे प्यार मिल रहा है, ये नहीं होगा। पहले जो उनको दुख दर्द दिया है वो वापस आएगा। फिर भी अगर हम उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रख रहे हैं, तो अब हम क्या दे रहे हैं? शुभ भावना। पहले का ख़त्म किया, अब हम जो देंगे वो हमें वापस मिलेगा। और ऐसे ही बाबा बोलता है, इसकी वजह से ही हमारा कार्य सहज होगा। कौन सा कार्य? संपूर्ण और कर्मातीत बनने का, ज्ञान को समझने का, ये कार्य सहज होगा। तो देना क्या है? पहले शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग, ये पहले देना है, अपेक्षा करे बिना, क्योंकि उनको जो पहले दिया हुआ है वो वापस मिलने वाला है। तो अपेक्षा नहीं रखनी है, हमें बस शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग देते रहना है। जब पहले वाले कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे तब ये वापस आना शुरू हो जाएगा। अव्यक्त इशारे है, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाना। तभी तो बाबा बोलता है ना कि मन को अपने कंट्रोल में ले लो, तुम मन के कंट्रोल में मत रहो। नहीं तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे ये देखो, ये मुझे याद आते हैं, मुझे ये संकल्प आते हैं, मुझे वेस्ट और निगेटिव ही आते हैं, हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उनकी याद आती है ना। फिर भी पास्ट के बारे में याद आती है, फिर भी फ्यूचर के बारे में चिंताएं आती ही है। ये बाहर से नहीं आती है। ये बाहर से क्यों आती है? क्योंकि अभी हम मन के कंट्रोल में है। जहाँ चाहे मन वहाँ पर जा रहा है। मन ही अथॉरिटी में है ना। उसके पीछे हम ऐसे ही जा रहे हैं। आत्मा के कंट्रोल में मन है ही नहीं। अब ये क्यों नहीं है? इसके पीछे का राज है कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म ही नहीं हुए हैं। जिनके जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है उनकी याद तो आएगी ही आएगी, है ना। ये लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ कर्मा, ये साथ साथ चलता है ना। ये कुदरत साथ साथ चलते हैं सभी। तो ये हमें याद आ रही है, जो बाहर से लग रहा है वो एक्चुअली अंदर का काम है। हमें याद आती है किसी की क्योंकि उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स है। तब बाबा ने विधि क्या बताई है? इमीडिएटली अगर याद भी आती है तो भी अगर किसी के बारे में हम सोच भी रहे, सबसे पहले फॉरगिवनेस करो। 1 सेकंड की बात होती है, मन से माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है। ऐसे भी करेंगे ना तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि वो जो पहले याद जो वेस्ट और निगेटिव चलाने वाली थी, अब वो बहुत कम चलाती है। वो वेस्ट और निगेटिव बहुत कम हो जाता है ना। इसीलिए ही बाबा बोलता है कि सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए, मतलब मन को अपने कंट्रोल में रखना है। मन जैसे भाग रहा है उसके बारे में सोचना नहीं है, मन को कंट्रोल में रखना है।
ये रखने के लिए यादें कम हो जानी चाहिए, वो होने के लिए कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म हो जाने चाहिए, वो करने के लिए रोज़ के रोज़ पूरे दिन में जितनी बार हो सके फॉरगिवनेस करनी ही करनी है। शरीर से लेकर दुनिया की सभी आत्माओं की मन से, सीरियसली मन से उनकी फॉरगिवनेस करनी ही करनी है। ऑटोमेटिकली मनसा कार्मिक अकाउंट उतना ख़त्म होते जाएंगे, मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता जाएगा और फिर हम जहाँ मन को पहुँचाना है, जहाँ लेकर जाना है, वहाँ लेके जा सकते हैं। मतलब क्या है बाबा का? सेवा कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अभी अगर मुझे बाबा के साथ मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है, फोकस वहाँ पर ही रहेगा, बीच में किसी किसी की यादें नहीं आएगी, है ना। कर्म देह भान देही अभिमान ये बैलेंस तो होगा, लेकिन फिर भी वेस्ट और व्यर्थ बहुत कम हो जाएगा। अगर बाबा ने कोई सेवा दी है कि सभी हॉस्पिटल्स जो है, उन हॉस्पिटल्स के जो भी डॉक्टर सेवाधारी जो है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वहाँ काम करने वाले जो सेवाधारी होते हैं बाकी के, वो है, उनको हमें शक्तियों से भरना है। रेड लाइट ब्लू इंडिगो इनको देना है। मन को वहाँ ले जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, फोकस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। तो वहाँ पर अगर मन अगर हमारे कंट्रोल में है तो आराम से, बहुत शांति से, बहुत सहजता से वो सेवा हम अच्छी तरह से पूरी कर पाएंगे। नहीं तो होता यह है कि हम सामने लाते तो है कि अब हम सभी हॉस्पिटल के सेवाधारियों को रेड लाइट ब्लू इंडिगो देंगे, बीच में ही समझ में नहीं आता है हम किसी और बात में कब लग गए, मन किसी और बात में कब लग गया, समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? वो मन भटक रहा है, मन भटक वहीं पर रहा है जहाँ पर हमारे कार्मिक अकाउंट्स अभी भी अधूरे हैं। अब उनको पूरा कैसे करना है? बहुत मन से फॉरगिवनेस करनी है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस और सकाश सेवा। इससे ही हमारे कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म होंगे और हम हमारा जो अवेयरनेस रहना है, अवेयरनेस रखने, अपने आप को रखने का कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तभी वह बोलता है कि सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अब ये प्रैक्टिस करनी है, मतलब ये ड्रिल करनी है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, है ना। जैसे वह बोलता है शांति में शांत, परम धाम में मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं उड़ के यहाँ गई वहाँ गई, सामने ये है, कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर चाहे केओस चल रहा है, पता नहीं बाहर दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे आसपास क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, बस मैं शांति से बैठी हूँ। बाहर हल्ला मचा हुआ है ना। हो सकता है शादी ब्याह का हल्ला गुल्ला हो सकता है कि कोई कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा हो, लेकिन मैं अंदर से परम धाम में हूँ, मतलब ही मैं अंदर से शांत हूँ, मतलब ही मैं बिल्कुल अचल अडोल हूँ। परम धाम में मतलब ऐसा कुछ नहीं कि छोड़ छाड़ के फिर यहाँ से वहाँ, ये पहले सूक्ष्म वतन लग गया, फिर परम धाम आ गया, फिर सामने ये दिखा, फिर वो दिखा, कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड में क्या हम जब ये करते हैं ना बैठ के कि मैं फिर इस शरीर में हूँ, अब इस शरीर में बाहर निकलना है, अब मैं सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ, वहाँ पर पता नहीं कौन कौन दिख रहे हैं, फिर मैं परम धाम जा रही हूँ, फिर वहाँ पर पता नहीं कौन कौन दिख रहे, ये एक सेकंड में होता है क्या? एक सेकंड में होता नहीं है। बाबा तो बोल रहा है एक सेकंड में करना है। इसका मतलब बाबा बोलता है तुम जहाँ पर रहोगे और बाबा बोलोगे वहाँ पर तुम्हारे लिए परम धाम है। बाबा है मतलब परम धाम है ना। जहाँ पर बाबा वहाँ पर परम धाम, जहाँ पर परम धाम वहाँ पर बाबा। एक सेकंड में अभी अभी यहाँ पर अगर मैंने बाबा बोला तो बाबा तो परम धाम में ही रहता है। मतलब क्या है? शांत स्वरूप ही रहता है, अचल अडोल ही रहता है ना। तो मैंने यहाँ बैठ के पूरे केओस में, यहाँ वहाँ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, मैंने यहाँ पर बैठकर बाबा बोला, मतलब बाबा परम धाम में है, तो परम धाम वहाँ पर ही आ गया, है ना। तो एक सेकंड में ये करना है। मतलब ही बाबा क्या बोलता है कि तुम्हें अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि इमीडिएटली जैसे ही मुझे लगा कि मुझे स्वीट साइलेंस में जाना है। कई बार ऐसे होता है ना कि कोई हमारे साथ बात करता है और इतना बड़बड़ 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 बड़ शुरू हो जाती है, हम रोक भी नहीं पाते हैं उनको। कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उनको रोक नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन बाबा जैसे बोलता है देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो, अंदर से बस शांति में हो जाओ, बैठ जाओ, परम धाम में चले जाओ ना। बहुत तो ये हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, तभी मन पावरफुल, मतलब ही मन पावरफुल होना चाहिए। तो अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, मतलब ही देहाभिमान और देही अभिमानी का बैलेंस। तो सेकंड की रफ्तार है,
अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बन जाएगी। अब आज का होमवर्क हम ये लेते हैं कि हमें बहुत अवेयर रहकर ये ड्रिल करनी है कि हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है, एक एक सेकंड के लिए शांति धाम में बैठ जाना है, परम धाम में बैठ जाना है। एक एक सेकंड ना, एक सेकंड में वहाँ पहुँचना है। मैं यहाँ वहाँ इस शरीर में यहाँ से उड़कर वहाँ चली, यहाँ गई, यहाँ पहुँची, ये हमें ये नहीं चाहिए। ये ट्रैवल नहीं करना है, वो एक सेकंड में नहीं होता है। एक सेकंड में परम धाम में जाना, एक सेकंड में बाबा के साथ रहना, एक सेकंड में शांति धाम में जाना, इसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अगर हम काम करें, अगर दिमाग में कुछ, मन बुद्धि में कुछ और ही आ रहा है, बस वहाँ पर मन को कंट्रोल करना है, एक सेकंड में परम धाम पहुँच जाना है ना। आज एक सेकंड में या फिर एक सेकंड में कोई सेवा करनी है, उस पर, उसके ऊपर पूरा फोकस। सेवाएं आती ही है ना, ग्रुप में आती है, कितने सारे ग्रुप से कितनी सारी सेवाएं आती है, तो मन को वहाँ पर एक सेकंड में लेकर जाके वहाँ पर अच्छी तरह से सेवा करनी है। तो आज हम अपने मन को पूरा कंट्रोल में रखने की और एक सेकंड में जहाँ पर भी जाना ज़रूरी है वहाँ ले जाने की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम ये ड्रिल करेंगे, ये आज का हमारा होमवर्क है। ओम शांति।